जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आप किन्हीं से भी सीख करके किसी भी प्रकार की साधना, पूजा, जप, अनुष्ठान, तप इत्यादि करते हैं, प्रयास करना चाहिए कि उसकी पूरी विधि को समझें, जाने, करें। किसी विधि को स्किप ना करें। अगर समय की व्यस्तता के कारण आपके पास बहुत अधिक समय नहीं मिल पा रहा है, समय की कमी है, तो कालांतर में कभी कभी बीच में पूर्ण विधि विधान को कर लेना चाहिए और उन्हीं विधियों को प्रतिदिन करना चाहिए जिसमें कोई दोष न लगे। आज की सत्य घटना एक ऐसे ही विषय से संबंधित है। अपने साधक परिवार के एक सदस्य हैं जिनकी यह जीवन की सत्य घटना है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही भगवती के अनन्य उपासक सेवक रहे। यथाशक्ति वो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती में वर्णित कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि का पाठ किया करते थे। जब यौवनावस्था को पहुंचे, किसी अच्छे संत महात्मा से इनका परिचय हुआ तो उनके द्वारा दिशा निर्देशित करने के पश्चात प्रतिदिन यह श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगे। मध्यम चरित्र की पाठ की विधि जो उन महात्मा जी के द्वारा बताई गई थी वह यह थी कि कवच, अर्गला का पाठ करेंगे, कीलक का पाठ नहीं करेंगे। कवच, अर्गला के साथ मध्यम चरित्र का पाठ, फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम और फिर जाकर के सिद्ध कुंजिका का पाठ। यह पाठ नित्य करने की विधि उन्होंने बताई। इनकी कुलदेवी भगवती की एक स्वरूप में, योगिनी स्वरूप में विराजमान थी, जिनकी इस नित्य सेवा पूजा करते थे और नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया। साथ ही उन महात्मा जी के द्वारा यह दिशा निर्देशित किया गया कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को आप हवन भी कर लिया कीजिए यथाशक्ति। तब इन्होंने इस पूरे विधान को करना आरंभ किया। भगवती की कृपा से, देवी कृपा से इनको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो गई। अच्छे लड़की से इनका विवाह हुआ, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हुई। दोनों को मिलकर के धर्म मार्ग पे चलने लगे, भगवती की सेवा पूजा करने लगे। कालांतर में 2-3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात इनके साथ एक समस्या आरंभ हुई। लगभग 2.5 वर्ष के पश्चात इन्होंने बताया, विवाह के 2.5 वर्ष के पश्चात एक समस्या आरंभ हुई। यह जब कभी भी पाठ करने के लिए बैठते तो पाठ करने के समय में इसे बहुत तेज इन्हें खांसी आने लगती, गला पूरा सूख जाता। इसके लिए उन्होंने कई उपचार इत्यादि भी लिए, लेकिन मूल विषय को ये समझ नहीं पा रहे थे। जब यह पाठ करने बैठते थे इन्हें खांसी तभी होती थी और खांसी इतनी तेज होती थी कि खांसते खांसते गला बैठ जाता है। सामान्यतः हम आप भी जब पाठ करते हैं, अगर नित्य हमें पाठ का अभ्यास ना हो, केवल नवरात्रि में हम पाठ करने बैठे हैं और चंडी कवच का पाठ करने के पश्चात, चूँकि पूरा सप्तशती का अगर पाठ करना है तो 6 अंग है, 13 अध्याय है, नवाण मंत्र इत्यादि का जप है, इन सभी को करते करते गला तो सूख ही जाता है। तो मध्य में पढ़ते पढ़ते या अंत समय में जब पूर्ण होने को आता है सप्तशती, उस समय तक गला सूख जाता है, बहुत बार खांसी होने लगती है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कवच, अर्गला तो इनको शुरू से अभ्यास था पाठ करने का, काफ़ी लंबे समय थे, 6-7 साल से कम अभ्यास कर रहे थे। इनका नित्य क्रम बना हुआ था, उस समय कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मध्यम चरित्र आरंभ करते थे इनको खांसी होना आरंभ हो जाता था। लेकिन इस विषय को वहाँ ये पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि भाव रूप से समर्पित थे भगवती को, तो इन विषयों को सोचने का समय भी नहीं था। एक भक्त कभी सोचता भी नहीं है जब पूरे तरीके से समर्पित होता है तो इनको समस्या बहुत अधिक होने लगी। एक समय में खांसते खांसते गला छिल जाता था, ब्लड आने लगता था गला से। तब ऐसी परिस्थिति में वो औषधियों के चक्कर में पड़े, वैद्य के चक्कर में पड़े, अंग्रेजी एलोपैथी इलाज इत्यादि भी करवाएं, लेकिन कोई समस्या हो तब तो कुछ रिजल्ट टेस्ट वगैरह होता था, कुछ निकलता नहीं था। केवल इतनी निकलता था कि खांसने की वजह से गला छिला, कोई और विशेष समस्या नहीं है। और खांसी आने का समय बिल्कुल फिक्स था, वो पाठ करने बैठे तभी खांसी हो। और ये सोचते थे कि पाठ करते करते गला सूख रहा है, अब पानी पी के भी पाठ करते तो भी समस्या होती। मध्यम चरित्र में हम लोग महिषासुर वध की पूरी जो कथा है, जो वर्णन है, वही हम लोग पाठ में सुनते हैं, पढ़ते हैं। उस कथा में इनके साथ गलती वस्तुतः क्या हो रही थी, पाठ करने के कारण जब भी आप देखिए, दुर्गा सप्तशती में जगदम्बा ने 13वें अध्याय में राजा सूरत और समाधि को जब वरदान दिया है तो यह बात उन्होंने कहा है कि जहाँ भी मेरा यह चरित्र का पाठ होगा उस जगह मैं उपस्थित रहूंगी, उस स्थान को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। इनकी कुलदेवी भगवती योगिनी जो थी वो पूरी तरीके से जागृत हो चुकी थी। और उसके पश्चात इनके साथ और क्या क्या घटना होती थी, जो यह हवन करते थे। हवन करने के पूरा विधि क्या है, आप अगर 15 दिन का पाठ कर रहे हैं, एक दिन आप केवल हवन कर रहे हैं। हवन में मान लेते हैं कि आप 108 मंत्र से आहुति दिए। हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि हवन कर देते हैं बस, उसके पश्चात तर्पण मार्जन नहीं करते हैं। यही गलती हो रही थी। भगवती इन्हें स्वप्न के माध्यम से कई बार दिखा रही है कि कोई प्यासी औरत है, उनको जल पिलाया जाए, कोई प्यासी है उनको जल का स्वप्न बार बार, पानी पिलाने के लिए बार बार। तो ये क्या कर रहे हैं,
गर्मी का दिन है, मटके रखवा दिए, यथाशक्ति जहाँ हो सके जल के लिए कुछ व्यवस्था करवा रहे हैं कि हो सकता है यह दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये मूल चीज़ भूल रहे थे क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है कि हवन के बाद तर्पण और मार्जन किया जाता है। इन्हें कहीं से तर्पण मार्जन का अपना एक वीडियो है चैनल पे, वो वायरल वीडियो है, तो वो इनके सामने आया कि तर्पण मार्जन इस प्रकार से करना चाहिए। दशांश करने के पश्चात सहस्त्र नामावली से यह हवन किया करना आरंभ किए थे और उसके पश्चात तर्पण मार्जन करते नहीं थे। जब यह देखे तो इनको लगा कि उस वीडियो में यह बताया गया है कि जिस प्रकार से भोजन खाया जाता है, भोजन के पश्चात पानी आवश्यक है, उसी प्रकार से हवन करने के पश्चात हम लोग दशांश रूप से तर्पण मार्जन करते हैं। तर्पण के माध्यम से देव शक्ति को जल की प्राप्ति होती है। इन्होंने उस विधि को उस समय संपर्क नहीं किए थे, उस विधि को इन्होंने किया, पहली बार किया। अमावस्या के समय शायद इन्होंने हवन इत्यादि करने के बाद तर्पण मार्जन की विधि की। आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन से जब ये पाठ करने बैठते थे तो क्षण भर के लिए भी ना खांसी आती, ना इन्हें गले में कोई दर्द होता। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी जगह चूक हो रही थी, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि यह अपनी कोई बहुत विशेष उपलब्धि है कि हमने वीडियो बनाया और इससे इनको लाभ मिला। ये तो माध्यम मात्र बना, वो तो जगदम्बा की इच्छा रही होगी, वो तो हमें माध्यम भी ना बनाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वप्न के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही थी। अब उस स्वप्न को इन्हें समझना था। तर्पण मार्जन की आवश्यकता, देखिए महाशक्तियों में अगर उनकी पूजा सेवा में कुछ अपराध इत्यादि या कमी हो भी जाता है तो कोई विशेष दोष नहीं लगता है, देवी कृपा करती है, भक्ति भावना को देखती हैं। लेकिन लोक शक्ति अगर हो, योगिनी शक्ति अगर हो, उनको अगर पूजा पाठ में कुछ कमी होती है, सौम्य हो या फिर उग्र हो, तो वो किसी न किसी माध्यम से बताती है। अगर वो किसी के शरीर के ऊपर आती, किसी के ऊपर में उनका अधिकार होता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर रही होती है, तो उनके शरीर में आकर वो बताती कि तुम इस विधि को छोड़ रहे हो। लेकिन चूंकि वो प्रसन्न थी, इनकी पूरी भक्ति से बहुत अधिक वो प्रसन्न थी, तो उन्होंने कृपा तो करी, वो बार बार दिखा रही थी। उन्होंने कहा कि लगभग कई दिन से हम इस सपने को देखते थे और कभी कभी यह भी मन में आता था कि शायद पितृ जो है वो असंतुष्ट हैं, उनका तर्पण करवाना चाहिए। पंडित जी के माध्यम से इन्होंने बताया था कि कुछ अमावस्या तक हमने गीता का पाठ और जो पितृ तर्पण होता है उन विधि को भी करवाया, लेकिन उसके पश्चात भी वो स्वप्न आने बंद नहीं हुए। तो इसका निराकरण मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था। देखिए साधक, आप हम ऐसे लोग जो मान लेते हैं कि हम लोग शुरू से साधना कर रहे हैं, भगवती कृपा से ऐसे गुरु प्राप्त हो गया, ऐसा परिवार जिनमें हमने जन्म लिया, वहाँ हम इन सब विधियों को देख करके बड़े हुए, तो हमें लगेगा कि ये तो सामान्य सा विधि, सबको पता होगा। लेकिन जो लोग इन सभी चीज़ों से अलग हटके हैं, देवी कृपा से बाद में भक्ति साधना आरंभ करते हैं, उनको ये सारा विषय की जानकारी हो, इन सारे विषयों की जानकारी वो रखते हो, आवश्यक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लाइव में भी बता रहे थे कि आरंभ में आचमन इत्यादि की क्रिया करनी है, इसको लेकर भी लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलती हो जाती है, इसके कारण जो है दोष लगने लगता है। कारण यहाँ पे क्या बना हमारा, जिनकी भी दिन देवी देवता की हम सेवा पूजा करेंगे, उनके मंत्रों का जब आप जप करेंगे, ऊर्जा निर्मित होगी, वो ऊर्जा उस तत्व को परिपूर्ण करके हमारे ऊपर भी आकर के विराजमान होना आरंभ करेंगी। हम उन्हीं देवी गुणों की संपदाओं से परिपूर्ण होने लगेंगे। देवी कृपा की गले में जो इनका परेशानी आना शुरू हुआ, चूंकि प्यास तो उन्हें लग रही है, तो चूंकि भक्त के माध्यम से ही तो सब ग्रहण कर रही हैं, वो मंत्र के माध्यम से संतुष्ट हो रही हैं, हवन इत्यादि के माध्यम से तुष्टि को प्रदान कर रही हैं। संतुष्टि के हेतु तर्पण मार्जन आवश्यक था, जो कि ये नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही इन्होंने तर्पण किया, देवी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई, तृप्त हो गई और इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तो ये छोटी छोटी विधियाँ होती हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। आज के और बहुत से हमें सीखना चाहिए कि जब कभी भी किसी देवी देवता की हम उपासना पूजा करें, उनके हवन इत्यादि को करें, तो कम से कम तर्पण मार्जन भी यथाशक्ति कर लेना चाहिए। बहुत बृहद हवन तो नहीं करते हैं, सामान्यतः लोग सहस्त्र आहुति ही देते हैं। अब जो लोग अनुष्ठान पुरस्कार कर रहे हैं उनमें है कि भाई अब जैसे अब हम लोग हैं कि एक एक दिन में 200 माला किए, तो 20 माला का हवन हो गया, तो 2 माला का तर्पण मार्जन इत्यादि करना पड़ता है। ये एक पूरा बृहद विधि हो जाता है। तो लेकिन प्रत्येक कोई तो उतना नहीं करेगा ना। सामान्यतः हम लोग 108 आहुति दे रहे हैं, 108 आहुति दी है तो 11 बार तर्पण कर लीजिए, 1 बार मार्जन कर लीजिए, उतनी मात्र से ही संतुष्टि हो जाती है। अगर वो छोड़ देंगे कि अरे 1 बार मार्जन करने से क्या होगा, लेकिन वो एक ही बार का मार्जन ना करना आपके लिए हो सकता है कि बड़ा कष्टकारी हो जाए। छोटी छोटी विधियाँ, इन सभी को, इन सब कहीं भयभीत होने वाली बात नहीं है। इन विषयों को समझ करके, सुन करके तब कर लेना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की सत्य घटना से आप सभी लाभ उठाएंगे, विधियों को जानेंगे, अच्छे से करेंगे। देवी आप सभी पे, हम सभी पे कृपा करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।